आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जीवार्थ फाउंडेशन इंदौर द्वारा बुधवार को लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में सलामी 2026 का भव्य आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्र गौरव, सामाजिक जिम्मेदारी और युवा प्रतिभाओं को समर्पित आयोजन में इंदौर के करीब 60 विद्यालयों के 1500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यार्थियों ने गायन, नृत्य और चित्रकला के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा मैक गिलीगन थी। विशेष अतिथि डॉक्टर PK भट्ट, कर्नल NK माथुर, ग्रुप कैप्टन CK कार्तिक एवं कमांडर एनी पाउलोस उपस्थित रहे। अंतर विद्यालय देशभक्ति गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने पूरे सभागार को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण और नशे को ना जैसे विषयों पर रचनात्मक सोच प्रस्तुत की। कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायी क्षण देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के परिवारों का सम्मान रहा। श्री सुमत कुमार जैन एवं उनकी धर्मपत्नी, शहीद लेफ्टिनेंट गौतम जैन के माता पिता, श्रीमती गंगा मावी, शहीद सैनिक भीम सिंह की पत्नी, श्रीमती डॉली बोरिया, शहीद CNF संदीप बोरिया की पत्नी, अपने पुत्र एवं भाई के साथ श्रीमती सायरा बी, शहीद सैनिक करीम खान की पत्नी तथा श्रीमती चंद्रकला काटे, शहीद सैनिक हरिभाव काटे की पत्नी का विशेष सम्मान किया गया। सम्मान के दौरान विद्यार्थियों एवं अतिथियों ने खड़े होकर शहीद परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम की खासियत ये भी रही कि मंच संचालन में बच्चों और युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्तुति भट्ट, युमय भट्ट, अक्षत तंवर, विधि प्रधान रुद्रेश पाठक, समीक्षा भट्ट, अंकुर तंवर और पलक मोटवानी सहित अन्य प्रतिभागियों ने प्रभावी संचालन से आयोजन को जीवंत बनाया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देशभक्ति केवल राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार, जिम्मेदारी और कार्यों में दिखाई देनी चाहिए। जीवार्थ फाउंडेशन शिक्षा, रक्तदान शिविर, मानव तस्करी की रोकथाम, शिक्षक एवं अभिभावक प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं विद्यालय आधारित सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। समापन अवसर पर जीवार्थ फाउंडेशन की ओर से पंकज भट्ट ने अतिथियों, शहीद परिवारों, विद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सलामी केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन करने और नई पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाने का माध्यम है। निश्चित रूप से सलामी 2026 का यही सार्थक संदेश रहा कि शहीदों का बलिदान हमारी प्रेरणा है, देश के प्रति जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य है। जिसमें पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण की बात की जा रही है, बच्चों का बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये सिर्फ आशीर्वाद से हो रहा है। हमारे जो सीनियर्स हैं मेरे बीच में, आप देख ही रहे हैं, डॉक्टर जनक पलटा मैम यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अपने देश को रिप्रेजेंट किया है एनवायरनमेंट के लिए। तो ऐसे इशू के लिए, ऐसी सामाजिक इश्यूज के लिए, जिसमें बाल संरक्षण है, वुमेन डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, नशा मुक्ति है, इसके ऊपर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ओकेशन है भारतीय, ये जो आज़ादी दिवस हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसके साथ साथ इन सोशल इश्यूज को हम सामने लेकर आ पाए। तो 60 स्कूलों के लगभग 1500 विद्यार्थियों ने यहाँ इकट्ठा होकर नृत्य, गायन एवं आप देख ही रहे हैं ड्राइंग की प्रस्तुतियों के माध्यम से इन इश्यूज को समाज के सामने रखा है। ये अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता है, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि देशभक्ति के आधार पर ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज हो और उन सपूतों को, शहीदों को हम नमन कर सकें। वर्तमान डिजिटलाइजेशन के युग में बच्चों की जो प्रतिभा इस तरह से निखर कर सामने आती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बच्चे मोबाइल छोड़कर दूसरी गतिविधियों में जो संलग्न होते हैं, कितना अच्छा है समाज के लिए? सर, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स अगर बच्चों को मिलते हैं तो वो अपनी प्रस्तुतियां सापेक्ष रूप से दे पाते हैं। सिर्फ डिजिटल फॉर्म में अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाना, ये ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके चलते जो पुरानी परिस्थितियां थी, पुराने जो तरीके थे जिससे हम अपनी बातों को कह पाते थे लोगों तक, वो ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते थे। आज लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में हमें बहुत गर्व हो रहा है कि 60 स्कूलों के लगभग इतने विद्यार्थी, 1500 विद्यार्थी आके प्रस्तुत कर रहे हैं, और साथ में हम सम्मान कर रहे हैं उन शहीदों के परिवारों का। लगभग ऐसे 8 शहीदों के परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और उनको हम सम्मानित यहाँ पर आर्मी से रिटायर्ड लोग और सामाजिक कार्यकर्ता आप लोगों का हौसला अफजाई के लिए उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं इनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जनक दीदी ने शुरू से सलामी के लिए हमें आशीर्वाद दिया है। इतने व्यस्त शेड्यूल से भी वो बड़ी मुश्किल से
हमको समय निकाल कर दे पाती हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार देता हूँ। आपका नाम कर्नल और एन के माथुर साहब का बहुत बहुत। आप फाउंडेशन के माध्यम से जो आयोजन हो रहा है, जहाँ पर बच्चों को डांस के माध्यम से, चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण और देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनक पलटा मध्यलिंगन एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवा में, जैसे भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कोई कार्यक्रम है तो मुझे पहले भी इन्होंने एक बार सलामी में बुलाया था कार्यक्रम में, और मुझे आकर यहाँ बहुत इसलिए अच्छा लगता है कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ तैयार हो रही हैं। अभी वो लड़की जो कविता बोल रही थी, जो तिरंगा बनाया, जो राष्ट्र प्रेम की बात हुई और राष्ट्र की बात हुई, देश के पर्यावरण की बात हुई, देश की प्रकृति को बचाने की बात हुई। अगर मुझे बुलाया तो मेरे पास तो वही बातें हैं कहने के लिए कि प्लास्टिक नहीं यूज करना, फोन से कैसे बचना, ये नशा छोड़ दो, जिसको भी ये नशा ये छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक और राष्ट्र प्रेम के लिए, और इतने सारे स्कूलों को इकट्ठा करना बिना किसी की बाहरी आर्थिक सहायता या कोई उनको चाहिए सारे, मतलब आत्मा से, मुझे लगता है कि तन मन आत्मा से ये कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित है। और जो ये पंकज भट्ट है और उसकी पूरी टीम है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इंदौर में ऐसे इंसान, ऐसा परिवार है जो देश को समझे। जो एक आयोजन आज यहाँ पर फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है, आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? बहुत एक अच्छा थीम है इस आयोजन का। जो फाउंडेशन ने जो काम करा, जो इसकी मेन थीम है कि भाई सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी को डेवलप करना है, जो सोसाइटी में जो अच्छे काम नहीं है उनको छोड़ना और अच्छे हैबिट्स पिकअप करना, बच्चों का ग्रूमिंग, बहुत अच्छा एक आयोजन है ये। एक चित्रकला प्रतियोगिता भी देख रहे हैं, यहाँ बच्चे डांस भी कर रहे हैं, तमाम प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया है, और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और पर्यावरण संरक्षण का भी यहाँ पर बच्चों ने प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? तो ये हमारा आगे का चैलेंज है। पर्यावरण एक मेजर चैलेंज है आज के देश के लिए। एक तो अपनी आबादी है 140 करोड़ से ज्यादा, प्लस इतने गाड़ियां, इतना एसी और पेड़ कट रहे हैं, तो पर्यावरण का जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन है वो बहुत अहमियत रखता है। और इस स्टेज पर जब बच्चे हैं उनको उसमें ढालना कि भाई एक ये हमारे जीवन शैली में पर्यावरण का जो प्रोटेक्शन है बहुत एसेंशियल है, तो वो एक मैसेज जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है। और दूसरा 15 अगस्त हमारा भी गुजरा है और इंडिपेंडेंस डे था, 80th इंडिपेंडेंस डे, तो सलामी अपने सेना को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और देश के सीमाएं प्रोटेक्ट करते हैं कि ऐसा कोई एग्रेशन ना आए और देश में कोई हमारा नुकसान ना हो, तो वो एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं इस आप जो है आर्मी से रिटायर्ड हैं, जी, क्या कहना चाहेंगे? एक स्वस्थ प्रतियोगिता बच्चों के बीच में हो रही है, इसको लेकर क्या कहना है, क्या संदेश आप? देखिए, इसका बेसिक जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है कि इससे बच्चों की ग्रूमिंग होती है। कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना उनको कॉन्फिडेंस देता है, उनको। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।